PTI वाकई इस बार निकल पाएगी? बड़ा जोश और वलवला उनमें तैयारी का नज़र आ रहा है, या फिर चीज़ें कदरे मुख्तलिफ हैं? क्योंकि आपसी इख्तलाफ तो हैं, लेकिन 27 सितंबर को वाकई निकल पाएंगे? देखिए, इरादा तो उनका मजबूत है और ऑप्शन उनके पास भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा हाई रिस्क गेम है। अगर तो इनकलाब बर्पा हो गया, कर दिया उन्होंने, सड़क गर्म कर दी, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि तो फिर डेस्परेट माहौल हो जाएगा ना जी। सही। लेकिन अगर एक और फेल्ड अटेम्प्ट होती है और कुछ नहीं हासिल कर पाती तहरीक इंसाफ, और जो उनके मतलूबा अहदाफ है वो उन्हें नहीं मिल पाते, तो फिर वो अपने लिए वो कहते हैं ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, सियासी ताबूत में, क्योंकि ये हुकूमत तो ऑलरेडी क्योंकि बहुत ज्यादा इस बात को ड्रम बीट करती है कि जी इनके पास अब इतना सियासी कैपिटल है ही नहीं, ना इनके पास इतनी ताकत है कि ये सड़क को गरमा दें या ये निकलें, तो फिर तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएगी। उनके स्टार बॉय हैं इस वक्त आफरीदी साहब, तो अगर आफरीदी साहब भी फेल हो गए और वो ये मतलूबा नताइज या अहदाफ हासिल ना कर पाए, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। अगर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हुकूमत के अंदर चंद ऐसे लोग जरूर हैं जो कहते हैं जी क्या जरूरत है इंतशार की, बैठ के बात कर लेते हैं। कुछ लोग तो मुलाकात के हामी भी हैं, लेकिन देखिए मुलाकात का फैसला हुकूमत ने नहीं करना, मुलाकात का फैसला कहीं और होगा। और अगर हो जाए तो मैं तो उसका हामी हूं कि मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर से मिलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देखना यह है कि क्या फैसला होता है। इसकी हिमायत तो आप अपने ट्वीट्स के जरिए, प्रोग्राम के जरिए करते रहे, लेकिन एक चीज़ आज बड़ी अजीब सी देखने में आई है। वीडियो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, मौलाना नसीम उनके खुद मेंबर असम्बली भी हैं, उन्होंने तकरीर के दौरान, देखें मुखालफत होती है, आप सियासी मुखालफतें भी करते हैं, सब पे तनकीद होती है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से कोई बात करते हैं। उन्होंने अल्लामा इकबाल के ख्वाब, जिस पे आज पाकिस्तान, जिसका कल हम जश्न मना रहे थे, उन्होंने कह रहे हैं कि वो इकबाल का जो ख्वाब है उसका अजाब हम आज तक जो है वो भुगत रहे हैं। इस किस्म के मेंबरान असम्बली अगर आकर खड़े होकर पब्लिकली इस किस्म की बातें करें, तो वो तो फिर अपने लिए चीज़ों को महदूद कर रहे हैं, या शायद कोई ऐसे लग रहा है कोई लीडरलेस किस्म की कोई कैंपेन चल रही है जिसमें खुद से कुछ चीज़ें चलाई जा रहे हैं। ये क्या वजूहात आपको लग रही हैं इस किस्म के बयान? देखिए, ये बयान अगर ये कॉन्टेक्स्ट ना जाने क्या है, लेकिन अगर जो भी बात जो आपने मुझे बताई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा बेतुका बयान है। जिनको तकलीफ है, मैं समझता हूँ कि फिर वो पाकिस्तान में ना रहें। अगर उनको ये अजाब लगता है, पाकिस्तान तो इनाम है, ठीक है, हमने अपने मुल्क को जितना संवारना चाहिए था नहीं संवारा, हम सब की गलतियां हैं, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि ज्यादा गलती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। सियासतदानों को तो इतनी स्पेस आज तक मिली ही नहीं, और एस्टेब्लिशमेंट के तजर्बात की वजह से बहुत कुछ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इनाम है, पाकिस्तान कभी भी अजाब नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत है। इतना नाम पाकिस्तान को पहुंचा है, मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, हमारी पहचान पाकिस्तान है। तो जिनको तकलीफ है, मैं उन्हें यही अर्ज करूंगा कि फिर आप कहीं और रह लीजिए। इस ऐवान के अंदर आपको बैठने का कोई हक नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था उसका जो अजाब है वो आप झेल रहे हैं, तो आप फिर कहीं और जाके रहिए, किसी और मुल्क की शहरियत दीजिए और वहां पर मेंबर पार्लियामेंट बनी। बिल्कुल है कि सियासी मुखालफतें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म के बयानात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं।